आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 39। उर्मिमाला ने मिट्टी के घड़े में चुपके से अपनी पुत्री देवी द्राक्षाणी का भोग पकाया। देवी द्राक्षाणी का पसंदीदा भोजन गाय के दूध के घी से पकाया जाता था। उर्मिमाला ने वो भोग अपने गुरुदेव को सौंप दिया। धीरे धीरे सांझ के साथ हवा में ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। अब एक दंत ने दासियों को उर्मिमाला को यज्ञ के लिए तैयार करने का आदेश दिया। राजन ने भी सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए खुद को लाल कपड़े में तैयार किया था। एक दंत ने केवल ये देखा कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। कोई बाधा या कोई परेशानी नहीं थी। गुरुदेव ने पका हुआ भोग लेकर मंदिर में प्रवेश किया। रानी उर्मिमाला ने देवी द्राक्षाणी के लिए बहुत कम मात्रा में भोजन बनाया था। हालांकि देवी द्राक्षाणी को संतुष्ट करने के लिए केवल एक चुटकी भोजन की आवश्यकता थी। रोते हुए गुरुदेव ने देवी के मुख में खाना खिलाया। गुरुदेव मंत्रों का जाप करने लगे और देवी द्राक्षाणी को भोजन कराया। उस समय मंदिर के भीतरी कक्षों में केवल गुरुदेव और देवी द्राक्षाणी ही मौजूद थे। एक दंत यज्ञ की तैयारियों में लगा हुआ था। इस बार पहले मानव बलि होगी और फिर जानवरों की बलि दी जाएगी। एक दंत अनंत काल के लिए देवी की मूर्ति को दूषित करने की योजना बना रहा था। फिर वो शव लेकर लुड़नी नदी के किनारे की गुफा में चला जाता है। गुफा में एक दंत मृत शरीर के साथ संबंध का अंतिम कार्य करेगा और अनंत जीवन अर्जित करेगा। ये राजन को पशुओं की बलि के काम में व्यस्त रखता था और इस बीच सिद्धि प्राप्त करता था। फिर अमृतत्व प्राप्त करने के बाद एक दंत वापस आकर सब कुछ नष्ट कर देगा। राजन, देवी द्राक्षिणी का मंदिर और ये पूरा राज्य। अपराजय एक दंत को रोकने की शक्ति किसी में नहीं होगी। एक दंत ने राजन को पहले ही बता दिया था कि मानव बलि पहले होगी। कुर्बानी की तैयारियां अपने चरम पर थी। नीचे के लोग खड़े थे, रानी की बिना सिर वाली लाश के साथ खुश होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंदिर प्रांगण के आसपास भीड़ जमा हो गई थी। बलिदान की रस्म को स्पष्ट रूप से देखने के लिए छोटे लड़के भी पेड़ों पर चढ़ गए थे। सुनहरी गिलोटिन रानी के खून में स्नान करने के लिए खड़ी थी। अग्निकुंड घी और बेल की लकड़ी से तैयार किया गया था। वो रानी के कटे हुए सर को प्राप्त करने के लिए तैयार थी। दूसरी ओर मूर्ति में देवी द्राक्षाणी भोग से बेहद संतुष्ट थी। काल भैरव रूरू स्वयं मंदिर के गुप्त मार्ग में विराजमान थे। एक ब्रह्म क्षण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। एक और कौशिकी अमावस्या के शिखर के आने का इंतजार कर रहा था। एक दंत ने रक्षकों को उर्मी के माता और पिता को मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया। मिन्नत करने के बावजूद मुग्धा और उद्धव मंदिर प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सके। जिन लोगों ने उर्मी को अपने राज्य में करीब से देखा था, वे आज उसकी मृत्यु का शोक मना रहे थे। ऐसा लगा जैसे उनका भी दिल अपनी बेटी को इस तरह मरते हुए देखकर टूट गया हो। राजन मंदिर जाने से पहले उर्मी से मिलने गया। उर्मी अपनी शादी के कपड़े खुद तैयार करने में व्यस्त थी। दासियां हैरान रह गई। रानी इतनी अलग कैसे हो सकती है? क्या वो मौत से भी नहीं डरती? क्या उसे अपने अजन्मे बच्चे की मौत का कोई दर्द नहीं है? राजन के आते ही दासियां कमरे से निकल गई। उर्मी को शादी की पोशाक में देखकर राजन चकित रह गया। राजन ने उर्मी को अपनी गोद में खींच लिया और कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है प्रिया? उर्मी ने कहा, मैं क्यों डरूं राजन? जब आप और देवी द्राक्षिणी मेरे पास हो तो मुझे किस बात का डर होना चाहिए? राजन ने कहा, क्या मेरा बच्चा ठीक है? मेरे बच्चे को किसी तरह की चोट नहीं पहुंचनी चाहिए उर्मी। मेरे भाग्य में एक ही बच्चा लिखा है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। अगर हमारी बेटी हुई तो क्या वो आपके सिंहासन पर शासन करने में सक्षम होगी? वो मेरी उत्तराधिकारी होगी। बेटा हो या बेटी, वो मेरी संतान होगी। मेरे सिंहासन पर उसका पूरा अधिकार होगा। क्या आप अभी तैयार हैं? मुझे एक दंत के साथ जाना होगा। अब आप जाओ राजन। आज आदि पराशर के आशीर्वाद से सभी श्राप समाप्त हो जाएंगे। एक दंत का दुष्ट खेल आज समाप्त होगा। राजन मंदिर की ओर चल दिया। एक दंत ने राजन के माथे को चिन्हित किया। आज राजन ने शराब की एक बूंद भी नहीं पी थी, लेकिन परंपरा के अनुसार उसने अपने शरीर पर शराब की बूंदें छिड़क दी थी। उन्होंने अपनी आंखों को खून से लाल रंग में बदलने के लिए थोड़ा मिर्च पाउडर भी छुआ था। ऐसा करने के लिए उन्हें अपार पीड़ा से गुजरना पड़ा, लेकिन इसने उन्हें रोका नहीं। इस राज्य के राजाओं ने एक दंत पर अपने अंधविश्वास के कारण ही कई लोगों की जान ले ली थी। उसके लिए पश्चाताप के रूप में राजन इंद्राशीष ने मिर्च पाउडर को अपनी आंखों पर छूने पर ज्यादा दर्द महसूस नहीं किया। एक दंत ने देखा कि इस बार भी राजन लाल पहने हुए था।
राजन के शरीर से शराब की गंध आ रही थी। उसे लगा कि शराब के प्रभाव से राजन की आंखें लाल हो गई है। एक दंत ने अपनी जीत के बारे में सोचा और एक चौड़ी मुस्कान दी। उसने बोला, आओ राजन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ब्रह्मा का शुभ क्षण आ गया है। अब हमें रानी को बलिदान करने के लिए बुलाने की जरूरत है। राजन ने उदास स्वर में कहा, रानी को यज्ञशाला में लाओ। उद्धव अपनी बेटी की जिंदगी की सारी उम्मीदें छोड़कर अपनी झोपड़ी में मायूस होकर बैठे थे। हालांकि मुग्धा माँ थी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। किसी तरह अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाकर मुग्धा भीड़ को चीरते हुए यज्ञशाला में पहुंच गई। जब उसने राजन को एक दंत के साथ मंदिर में खड़ा देखा तो वो चिल्ला उठी, राजा बाबू, क्या आपको लगता है कि आप उस खून की प्यासी देवी को मेरी बेटी की बलि देकर पुण्य प्राप्त कर पाएंगे? आप नहीं करेंगे, कभी नहीं। आपको केवल पाप ही मिलेगा, महान पाप। मेरे बच्चे और उसके गर्भ में बच्चे का बलिदान करने से कोई देव या देवी एक माँ के श्राप से आपको मुक्त नहीं करेंगे।